और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां असम में विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है वो पूरी तरीके से अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आपको बता दें कि असम दौरा है और असम के रण में उतरे हुए हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता इन दिनों असम के रण में उतरे हुए हैं, जहां पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जमकर जनसभाएं की जा रही है, संबोधन भी दिया जा रहा है। तो डॉक्टर रणोज पेगू और मानव डेका के समर्थन में उन्होंने जनसभा की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आपको बता दें असम दौरा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का असम दौरा, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है। देवाशी और लखीमपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। डॉक्टर रणोज पेगू और मानव डेका के समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया है। तो असम में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी असम के चुनावी रण में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने डेमाजी और लखीमपुर में जनसभाओं को संबोधित भी किया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रणोज पेगू और मानव डेका के समर्थन में प्रचार किया है और जनता से अपील की है कि उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। जब कांग्रेस आती है केवल और केवल भ्रष्टाचार करती है, विकास को अवरुद्ध करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किनकी पार्टी है भाई? एक परिवार की पार्टी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक परिवार की पार्टी है। वो केवल एक परिवार की चिंता करती है, जनता की चिंता नहीं करती है। और इसीलिए जनता के पैसे को लूटकर दिल्ली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार बनती है, एनडीए की जहां सरकार बनती है, वहां जनता के लिए काम होता है, विकास का काम होता है। पिछले 10 सालों में जो आसाम का विकास हुआ है, आसाम की दशा और दिशा बदली है। पहले क्या होता था? 2016 से पहले आसाम में आए दिन बम के धमाके, गोलीबारी, मुठभेड़ और विकास के नाम पर कुछ नहीं होता था। पिछले 10 सालों से जब एनडीए की सरकार है, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हेमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद, हेमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद, प्रधान बरुआ जिंदाबाद, प्रधान बरुआ जिंदाबाद, मानव डेका जिंदाबाद, मानव डेका जिंदाबाद। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। आज के इस सभा में हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही मजबूत सक्रिय सांसद आदरणीय प्रधान बरुआ जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और एनडीए बीजेपी के प्रत्याशी आदरणीय मानव डेका जी, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्यामल शर्मा जी, मंडल प्रेसिडेंट, वार्ड काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसे बताया गया कि मैं 1 महीने से हूं, वरन मैं पिछले 2 महीने से आपके बीच में समय समय पर आता रहा हूं। उसके पीछे केवल कारण इतना है
केवल इतना कारण है कि आप याद करिए 2016 से पहले के आसाम को, याद करिए 2016 से पहले के आसाम में क्या होता था। आए दिन बंद, आए दिन बम धमाके, आए दिन गोला बारूद, और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 10 सालों में आसाम की दशा और दिशा बदली है। पिछले 10 सालों में आसाम कहां से कहां चला गया। इन 10 सालों में आसाम की पहचान बदली है। इन 10 सालों में आसाम के एक एक परिवार के जीवन में खुशहाली आई है। पिछले 10 सालों में प्रदेश के युवाओं के सपने साकार हुए हैं। पिछले 10 सालों में आसाम की माताएं और बहनें सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं।